हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 15 क्वेश्चंस लाए हैं मैंने, ये आपको खुद से निकालने हैं और देखना है कितने आपके करेक्ट होते हैं और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है। तो देखो, ये जो रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज और नंबर सिस्टम, ये जो 3 चैप्टर्स है ना, ये 3 चैप्टर्स पढ़ोगे तो बाकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, ये सारे चैप्टर जो है ना इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए कोई भी चैप्टर आप छोड़ कर सोचो पहले वो पढ़ लेंगे तो वैसा आपको समझ इतना ज़्यादा नहीं आएगा। मैंने बेसिक से पढ़ाई है सारी चीज़ें। जिसने लेक्चर्स नहीं देखे हैं पुराने वो जाके देखे, ठीक है। और उसके बाद आप ये टेस्ट जो है अटेंड करें। मैं भी सॉल्व करूंगा सारे क्वेश्चंस, आप भी सॉल्व करें। आप देखो कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं और कमेंट सेक्शन में बताएं। और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो बाकियों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा था, जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसमें पूछा था द रेशियो ऑफ P to Q's सैलरी इज 5:7। मतलब P से Q की सैलरी का जो रेशियो दिया है वो 5:7 दिया है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई, ओके। बोले Q की सैलरी अगर इंक्रीज कर दी जाए 35% तो उसकी टोटल सैलरी ये बन जाएगी। बताओ उसकी सैलरी कितनी थी P की, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं 100 यूनिट ले लूँ कॉमन, 100 यूनिट ले लूँ कॉमन, ठीक है, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो P की सैलरी कितनी हो जाएगी 500 और Q की सैलरी कितनी हो जाएगी 700। इतनी बात आपको समझ आ गई। P की सैलरी 500 और Q की सैलरी 700, ओके। बोल रहे हैं कि अगर Q की सैलरी 35% इंक्रीज कर दी जाए, तो पहले इतना था, अब 35% इंक्रीज कर दिया। किसका? जितनी पहले थी। कितनी थी? 700। 700 का 35% निकालेंगे तो 35% ऑफ 700 निकालना है, ठीक है। 700 निकालना है, ये परसेंटेज से ये 2 0 कट हो जाएंगे, ठीक है। अब 7 ये मल्टीप्लाई करना, 7 5 से 35, 5 3 कैरी, 7 3 21 और 3 245 आ गया। अगर जिसने को नहीं समझ आया ये क्यों परसेंटेज से 2 0 कट करे, आपको पता है 35/100 आएगा क्योंकि परसेंटेज हटेगा, इंटू 700। 2 0 से 2 0 तब भी कट होने, तो आपका क्या आएगा 245। मतलब 245 यूनिट आपकी सैलरी जो है बढ़ गई है Q की, ठीक है। 245 यूनिट्स बढ़ गई है। अब नई सैलरी कितनी आ गई इसकी? 945। 945 इसकी क्या नई सैलरी आई या नहीं आई? आई ना नई सैलरी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नई सैलरी जो है वो बोल रहे ये बन गई। बताओ कि P की सैलरी क्या होगी? तो मतलब 945 की वैल्यू जो है ये दी हुई है। 945 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 945 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या है 52920। इतनी यूनिट की वैल्यू ये है। हमें निकालनी 5 यूनिट की। हमें किसकी निकालनी? 5। क्यों? क्योंकि हमें किसकी सैलरी निकालनी है? P की सैलरी निकालनी। जब इतनी यूनिट की ये वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो मैंने कहा 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 52920 डिवाइडेड बाई 945। ये कितनी यूनिट की वैल्यू आ गई? ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। लेकिन मुझे 1 की नहीं, मुझे 500 की निकालनी है। तो 500 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 500 यूनिट की वैल्यू इंटू 5 कर देंगे। इंटू क्या करेंगे 500। 500 की वैल्यू निकालनी है तो इंटू 500 कर दिया है, ठीक है। अब ये 5 के टेबल में आ रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बचा आ गया, 5 8 जा 40, 4 बचा आ गया, 5 9 जा 45। 5 इंटू 100 विल बी 500। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो आगे सिंपल कटिंग करनी है, ठीक है। 9 के टेबल में आ रहा है ये, 9 के टेबल में आ रहा है ये भी, ठीक है। 9 के टेबल से काट लो। 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, फिर 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। कितना बचा? 7 बचा, आगे गया 79 हुआ। 9 8 जा 72, 9 8 जा 72। कितना बचा यहाँ पे? 72। 7 बचा, आगे गया 9 8 जा 72 और 0 जा 0, ठीक है। अब ये जो है ना ये 21 के टेबल में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कट होगा पूरा, पॉइंट में तो नहीं आंसर, ठीक है। तो देखो कट हो रहा होगा, 21 के टेबल में काटो या 7 के टेबल में भी काट सकते हो आप, ठीक है। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, 2 बचा गया, 7 4 जा 28, 7 0 जा 0, ठीक है। 880 पान ये आया। अब ये 3 के टेबल में आ रहा है। अब ये 3 के टेबल में आ रहा है, खिचड़ी पक गई है थोड़ी सी। 3 अब यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बचा, आगे गया 3 8 जा 24, 3 0 जा 0। 280 इंटू 100, ठीक है। 280 इंटू 100 करना है हमने, 280 इंटू 100 करना हमने 28,000 जो थी P की सैलरी थी। क्या बोलो, बात आपको समझ आई नहीं आई? बात समझ आई ना? देखो कितना इजी बना दिया आपके लिए क्वेश्चन को। बस कटिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया, कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा सा वर्क करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा वर्क करना है, ठीक है, ताकि आप फास्ट कर पाओ। अगर मुझे करना होता मैं फास्ट कर रहा था, लेकिन मैंने आपको समझाना भी था ये किसके टेबल से कटा, ये किसके टेबल से कटा, इसलिए टाइम लगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से हमने Q की सैलरी, P की सैलरी निकाली, ठीक है। उसके बाद हमें देखो
बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो जेकेपीएसआई के एग्जाम में पूछा था, ठीक है, ये जो रिसेंट हुआ है 2022 में, ठीक है, उसमें पूछा था 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन, द विनिंग कैंडिडेट स्कोर इतना, जो जीता बंदा वो उसको कितने वोट मिले, 54% मिले, ठीक है, 100% टोटल होता है, जो बंदा जीता उसको कितने मिले 54, विनर को कितने मिले 54% मिले। तो मैंने कहा अगर विनर को इतने मिले, लूजर को जो हार गया बंदा उसको कितने मिले होंगे 46% मिले होंगे। 100 में से 54 गया तो कितना आ गया 46 आ गया। मैंने कहा जो बंदा हार गया उसको कितने मिले 46% मिले, एंड वन बाई 88, जिस बंदे को 54% मिले वो बंदा जीत गया कितने वोट से 88 वोट से। और बोल रहे हैं 58 वोट्स जो है वो इनवैलिड थे, 58 वोट्स इनवैलिड थे। बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट कितने पोल हुए थे उस इलेक्शन में। अब देखो 58 जो इनवैलिड थे वो ना लूजर को मिले होंगे ना ही विनर को मिले होंगे, उसको रखो साइड पे, उसको रखो साइड पे। तो मतलब आपको पता है ये बंदा कितने वोट से जीता है 88 वोट से जीता है। तो परसेंटेज का डिफरेंस क्या होगा, परसेंटेज में कितने वोट से जीता है। नंबरिंग में हमें समझ आ गई कि नंबरिंग में वो कितने वोट से जीता है 88 वोट से, लेकिन परसेंटेज में कितने वोट से जीता होगा। देखो इनका डिफरेंस कितने का 8 का, बोलो 8 का है डिफरेंस के नहीं। मैंने कहा जो बंदा जीता उसके 8% वोट्स ज्यादा आए किससे, जो बंदा हारा। तो मतलब 8% वोट भी ज्यादा आए और 88 भी ज्यादा आए। क्या ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना इक्वल। तो मतलब 8% की वैल्यू किसके बराबर आ गई 88 के बराबर आ गई। 8% की वैल्यू किसके बराबर आ गई 88 के बराबर आ गई, ठीक है। उसके बाद कितने वोट्स पोल हुए थे उस इलेक्शन में, तो 100% वोट पोल हुए थे। वैलिड इनवैलिड बाद की बात है, बट कितने हुए थे पोल 100% हुए थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से 8% की वैल्यू ये है तो 1% की कितनी होगी 8 1 8 8 11 हो गया। 1% की वैल्यू ये आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी आई, ठीक है। 100% मतलब जो वोट गिने थे, जो वोट गिने गए थे वो 100% थे जो विनर या लूजर को मिले। जो 58 है वो साइड पे रखो, उसकी बाद में बात होगी। अभी आप निकालो जितने 100% जो बंदे को जीतने वाले को मिले हैं और जो हारने वाले को मिले हैं, ठीक है। तो 1% की वैल्यू ये, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 1100। बोलो 1100 आएगी कि नहीं आएगी। तो 1100 आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो थे ये वोट वैलिड वोट थे। तो इनवैलिड वोट कितने थे, वो भी तो पोल हुए हैं ना। इनवैलिड वोट कितने थे 58, तो प्लस करेंगे 58, तो ये आपका आ जाएगा 1158। 1158 आपका बड़ा अच्छा सा बड़ा प्यारा सा आंसर आ जाएगा जो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो मतलब ये इस तरह से ये क्वेश्चन को अप्रोच करके इस तरह से निकाल सकते थे ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हम निकाल सकते थे। उसके बाद देखो थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैं थोड़ा वीडियो सही करता हूं। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोल रहे इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट मस्ट स्कोर 40% मार्क्स टू पास। ये किस एग्जाम में आया, ये भी जेकेपीएसआई के एग्जाम में पूछा है, जिसमें बहुत सारी शिफ्ट हुई थी, ठीक है। तो OMR बेस्ड नहीं हुआ था जो एग्जाम क्रैश होने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखो बोले इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट मस्ट स्कोर 40 मार्क्स टू पास द एग्जाम। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अपने लेक्चर्स में भी करवाया है, ऐसा मैंने अपने लेक्चर्स में भी आपको करवाया है, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने कहा कि 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। एक बंदे ने स्कोर किया कितना 40 मार्क्स और 40 मार्क्स से फेल हो गया, तो मतलब मेरे को पता है 40% पासिंग मार्क्स है। तो देखो ध्यान से 40 मार्क्स लिए और 40 से फेल हो गया, क्या 40 मार्क्स उसको अगर और मिलते वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता, बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता। मैंने बोला 40 मार्क्स मिले और 40 से फेल हो गया, तो अगर 40 मार्क्स जो मिले हैं उसमें 40 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो मतलब 40% भी पासिंग मार्क्स है, तो ये भी पासिंग मार्क्स है। तो मतलब 40% की वैल्यू क्या आ गई, 40% की वैल्यू आ गई आपके पास 80। 40 और 40 80, 40% की वैल्यू 80। आपको बोल रहे फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, मतलब टोटल 100% होते हैं अपने आप में। तो 100% की वैल्यू निकालनी, जब आपके पास 40 की वैल्यू पता है, एक की वैल्यू निकाल के 100 की वैल्यू निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 0 कट 4 to 8। तो 1% की वैल्यू ये, 100% जो है मार्क्स होंगे, 100% की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू 2, तो 200 की कितनी होगी 200। तो 200 जो थे वो मैक्सिमम मार्क्स थे उस एग्जाम में। बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। तो मैंने कहा आपको, मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट की है, आपने आज से पहले ऐसा नहीं पढ़ा होगा बिल्कुल भी। आपको पहले मैं कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद जो भी आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे डिस्कस करूंगा, चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा। और आपके मैथमेटिक्स के
ताकि आप 100% स्कोर कर पाए मैथमेटिक्स में से। ठीक है, देखो आगे ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं विमी की जो सैलरी थी वो 35% उसने खर्च कर दी शॉपिंग पे। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में नहीं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। ठीक है, विमी की जो सैलरी थी 35% उसने शॉपिंग पे स्पेंड कर दी। तो मैंने कहा 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 35/100। 5 7 35, 5 2 10, 5 0 0। मतलब अगर उसकी 20 इनकम थी, इनकम और यहाँ पे सेविंग, अगर उसकी 20 थी इनकम, क्या थी इनकम, 20 थी इनकम, 7 उसने खर्च कर दी, ये बताएगा खर्च कर दी, और 7 अगर खर्च दी कितना बचाया, 13 बचाया। बोलो 13 बचाया कि नहीं बचाया, बचाया, 13 बचाया। नेक्स्ट उसने क्या किया, फ्रॉम द रिमेनिंग शी स्पेंड्स 40% ऑन फूड। खाने पे कितना खर्च किया, खाने पे कितना खर्च किया, 40%। मैंने कहा 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 0 से 0 कट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, अगर 5 उसकी इनकम थी खाने के केस में, तो 5 उसकी इनकम थी, 2 उसने खर्च किया, कितना बचाया, 3 बचाया। कितना बचाया मेरे भाई, बोलो 3 बचाया, 3 बचाया। ठीक है, आगे बोल रहे हैं रिमेनिंग शी सेव्स, जो बाकी बचा वो सेव कर लिया। यहां से हम भी सेविंग निकालेंगे, उसने भी दी है, इक्वेट करके हमें जो पूछा वो निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, देखो रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज मैंने लगभग 95% सेम वो जो है ना कंसेप्ट से करवाया आपको, तो देखना ध्यान से। आगे का मैं प्रॉफिट लॉस भी इसी कंसेप्ट से कराऊंगा, मैं आगे आपका जो SI CI है वो भी इसी मेथड से करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 25 का कितना हो गया, 100, मतलब 100 उसकी टोटल इनकम थी। ठीक है, 13 3 39, 39 उसने सेविंग की, 39 नहीं सेविंग की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी सेविंग की, इतनी सेविंग की। ठीक है, तो 39 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 11700। 39 की वैल्यू जब ये दी है तो एक की वैल्यू निकाल लूंगा, तो एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके, 11700 डिवाइडेड बाई 39। जब एक की वैल्यू निकाल लेंगे, अब देखो ध्यान से, 39 3 मुझे लग रहा है ना सामने सामने, 39 3 39 3 39 3 3 9 27, 7 2 कैरी, 3 3 9 2 11 117, 39 3 और 39 0 0, मतलब एक की वैल्यू 300 आ गई। जब एक की वैल्यू 300 आ गई, बोल रहे फाइंड हर एक्सपेंडिचर इन शॉपिंग, शॉपिंग में जो पैसा खर्च किया वो कितना किया है। मैंने कहा जब एक की वैल्यू इतनी आ गई तो शॉपिंग पे कितना खर्च किया है, शॉपिंग पे कितना परसेंटेज खर्च किया है, 35%। तो मतलब जब एक की वैल्यू 300 आ गई तो 35 की वैल्यू निकालनी है, तो 35 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 35 इंटू 300। ठीक है, 35 2 70 70 105 हो जाएगा, और 2 0 7 आ जाएंगे, तो 10,500। 10,500 आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। मतलब 10,500 उसने क्या किया होगा, शॉपिंग पे खर्च किया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोले रानी ने इतना खर्च किया अपनी इनकम का क्लॉथ्स पे। ठीक है, इतना किस पे खर्च किया, क्लॉथ्स पे। तो जब इतना क्लॉथ्स पे किया तो मेरे को पता है, मेरे पास पता है मुझे, मैं कैसे निकाल सकता हूं, 35/100, 5 7 35, 5 20 100। मतलब अगर 20 उसकी इनकम थी, 20 उनकी इसकी इनकम थी, 7 खर्च कर दिया, तो कितना बचाया, 13 बचाया। ठीक है ना, कितना बचाया, 13 बचाया, 13 बचाया। ठीक है, तो 40% जो है एंड 40% ऑन फूड। तो ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, ये तो इस कंसेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 40% दी है फूड की, और फूड का दिया खर्च भी कितना हुआ, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। 40% की वैल्यू दी है 384, क्योंकि 40% भी फूड पे खर्च हो रहा है और 384 भी फूड पे खर्च हो रहा है, यहां से तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 40% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 384। मैंने कहा 40% की वैल्यू पता है, बोल रहे बताओ कि क्लॉथ्स पे कितना खर्च किया। मैंने कहा जब मेरे पास 1% की वैल्यू आएगी ना, मैं कुछ भी निकाल सकता हूं जो मुझे पूछा है। ठीक है, जब 1% की वैल्यू आएगी, जब 40% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। तो 40% की वैल्यू ये, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू क्या होगी, 384 डिवाइडेड बाई 40 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अब वो जो है वो बोल रहे हैं कि बताओ कि वो जो है रानी इतना खर्च कर रही है ना, किस पे, क्लॉथ्स पे, वही बोल रहे क्लॉथ्स पे कितना खर्च कर रही है। तो जब एक की वैल्यू ये 1% की 35% की निकालनी है, तो 35% की वैल्यू क्या होगी, इंटू 35 करेंगे कि नहीं करेंगे, इंटू 35 करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब ये 5 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, 5 7 35, 5 8 40, 5 8 40। अब ये 8 के टेबल में आ रहा। ठीक है, 8 4 32, 6 बचा गया, 8 8 64। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, हमें पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि उसने क्लॉथ्स पे कितना खर्चा किया है। ठीक है, अब 7 8 56, एक ही ऑप्शन में यही आंसर आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके भी 336 ही आना है। तो ये जेके पीएसआई के एग्जाम में पूछा था, तो ये देखो हमने कर लिया
कैसे किया, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो बोल रहे हैं कि इन ए क्लास 72 स्टूडेंट्स से इतने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास, बताओ कैट एग्जाम में इतने स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास हो गए, बताओ कितने पास नहीं हुए। हमें पता है 100% टोटल है, 100% में से अगर 87.25 जो है वो पास हो गए तो कितने पास नहीं हुए, 12.5% फेल हो गए। 100 में से ये माइनस किया, कितना आ गया, 12.5% स्टूडेंट्स जो है वो क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने, 72, तो इसका निकाल लो 72 ऑफ 72, ठीक है। अब जिसको पता है फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या है वो रख के डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, जिसको नहीं पता वो देखो इधर, ठीक है। जैसे 25% की निकालनी है ना, तो उसी तरह से इसकी निकालनी है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज हटेगा, पहले अपान में क्या आएगा, 100 आएगा, क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट, जो ये पॉइंट था ना, इसको उड़ाया पॉइंट को, अपान में 0 आया, तो ये 125 वन जा होता है, ठीक है। 125 वन जा और 125 फोर जा, ठीक है। तो जैसे, ठीक है, 125 जिसको नहीं निकालनी आती है वो, जिसको नहीं याद है 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू, तो वो डायरेक्ट निकाल लेंगे, टाइम नहीं लगेगा। 125 वन जा, 125 फोर जा 1000 होता है, तो 4 के टेबल में आ रहा है, 4 वन जा 4, 3 बचा गया, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 18 18 18 18 18 18 18 कैसे आ सकता है, 125 फोर जा नहीं होगा ना, सॉरी 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 सॉरी, 125 फोर जा नहीं होगा, ठीक है। 125 फोर जा नहीं होगा, 125 वन जा, तो 125 एट जा है ना, 125 125 का डबल हो गया 250, फोर जा हो गया 8 जा, हाँ 125 8 जा, ठीक है। 125 8 जा, तो 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, तो 9 आपका इसका क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर सही होगा, जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हर साल पॉपुलेशन जो है डिक्रीज कर रही है 10% रेट से, ये भी जेकेपीएसआई के एग्जाम में पूछा था। बोल रहे इफ द पॉपुलेशन 2 years ago was 2000, 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो 2000 थी, सॉरी 20,000 थी, बताओ कि अभी की पॉपुलेशन कितनी होगी। अब देखो ध्यान से, हमारे पास 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, ये मतलब पहले कितनी थी 10, एक कम हो रही है, एक कम हो रही है, कितनी आ गई 9। अगर 2 साल का पूछा एक बार और लिखो या फिर स्क्वायर करो, मैंने बताया अपने लेक्चर्स में भी आपको, ठीक है। 2 साल का पूछा एक बार और लिखो, 10 थी, कितनी होगी 9, ठीक है। 10 10 कितना हो गया 100, और 9 9 कितना हो गया 81। अभी की पॉपुलेशन ये है, पुरानी पॉपुलेशन ये थी, तो पहले की पॉपुलेशन दी हुई है 2 साल पहले की कितनी 2000, मतलब 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 20,000, सॉरी 100 की वैल्यू कितनी दी है 20,000। एक की वैल्यू किसी निकालोगे, कट करोगे, इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई 200, जब एक की वैल्यू 200 आ गई तो 81 की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 81 करेंगे, इंटू 81 करेंगे, 1 2 2, 8 2 16, और 0 0 साथ में 16,200, 16,200 आपका क्या होगा, आंसर होगा। इतना आप नोट करो, इतना आप नोट करो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है, ये भी जेकेपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया था। देखो आपके लिए मेहनत की जा रही है, आप सोचते हो कि ऐसे ही ये इतना कंटेंट मिल जाता है, बस ऑलरेडी बनी होती है स्लाइड्स, ऐसा नहीं है, बहुत सारा टाइम लगता है क्वेश्चन पेपर्स में से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को निकालना, उनको टाइप करना, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो ये मेहनत अगर आपके लिए कोई कर रहा है तो थोड़ा सा आपकी तरफ से मुझे एक एफर्ट दिखना चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करके उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मुझे अच्छा लगे और ताकि मैं और ज्यादा अच्छे से मेहनत करके, ठीक है ना, कंटेंट आपके लिए तैयार करके तो आपको डिलीवर करूं, आपकी हेल्प करूं, ठीक है। देखो ध्यान से, और ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपको पेड मैच में भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना गारंटी से बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो अब देखो 8th क्वेश्चन, ये भी जेकेपीएसआई के एग्जाम में पूछा है। बोल रहे टू नंबर्स आर 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर। तीसरे नंबर का पहला नंबर जो है वो 20% है, दूसरा 50% है। अब थर्ड नंबर ले लेता हूं मैं, थर्ड नंबर ले लेता हूं मैं 100, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नंबर और यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर। बोरे जो फर्स्ट नंबर है वो 20% है, तो इसका 20% 20 ही होता है, और इसका 50% 50 ही होता है, ठीक है ना, ठीक है। 20%, ठीक है,
अगर 100 है तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 20 और सेकंड नंबर क्या हो गया 50 हो गया। सेकंड नंबर क्या हो गया 50 हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर टू दैट ऑफ सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर की परसेंटेज क्या होगी सेकंड नंबर तक। ठीक है, फर्स्ट नंबर की परसेंटेज निकालनी है। फर्स्ट नंबर सेकंड से कितना क्या परसेंटेज है, सेकंड का क्या परसेंटेज है, तो 20/50 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10 और 20 2 40 परसेंटेज। तो 40 परसेंटेज इसका आंसर होगा जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट होगा। मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का कितना परसेंटेज है 40 परसेंटेज है। ओके, 9th क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं द प्राइस ऑफ वेजिटेबल इज रिड्यूस्ड बाई इतना, इतनी कम होगी प्राइस में, लेकिन जो डेली सेल थी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, 30% से। बताओ कि नेट इफेक्ट क्या होगा डेली सेल पे। ठीक है, देखो ध्यान से, इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया x प्लस वाई, ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फार्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। एक्स और वाई जो होंगी 2% जो दी होंगी, इंक्रीज हुआ तो या फिर डिक्रीज हुआ ये होंगी। ठीक है, x की जगह क्या रखेंगे 25, क्या हुआ है रिड्यूस हुआ है तो इसलिए -25 आएगा यहाँ पे। ओके, प्लस प्लस y क्या हुआ इंक्रीज हुआ है ना, यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा। फिर प्लस यहाँ पे x की जगह क्या आएगा -25 y की जगह क्या आएगा 30 अपान क्या आएगा 100। ओके, ये जीरो कैंसिल। ठीक है, और ये आएगा कितना, ये कितना आ जाएगा 5 आएगा। 30 में से 25 के 5 आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ही होगा। 25/10 कितना होता है 2.5 होता है। कितना होता है 2.5, 5 में से 2.5 गए तो कितना आ गया 2.5 आ गया। ये पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया मतलब इंक्रीज हुआ, 2.5 इंक्रीज हुआ, 2.5% इंक्रीज हुआ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट हुआ। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, क्या 25 3 75 ना, 75/10 क्या होगा 7.5 होगा। क्या होगा 7.5, तो 7.5 माइनस 5 विल बी 2.5, लेकिन नेगेटिव का, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा 2.5 का डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा करेक्ट होगा। इतना नोट करिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहे ए फ्रूट सेलर, ये भी जेकेपीएससी के एग्जाम में पूछा था। बोल रहे फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंजेस, ही सेल्स 40% ऑफ द ऑरेंजेस एंड स्टिल हैव 420 ऑरेंजेस। मतलब 40% ऑरेंजेस बेचने के बाद अभी भी उसके पास 420 ऑरेंजेस बचे हैं। तो मतलब टोटल 100% ऑरेंजेस थे। अगर टोटल 100% ऑरेंजेस थे तो 40% बेच दिए तो कितने परसेंटेज बचे 60% बचे। तो मतलब 60% बचे। 60% नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बचे 420 बचे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बचे 420 बचे। तो जब 60 की वैल्यू कितनी है 420, 60 की वैल्यू 420 है, 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 0 से 0 कट, 6 1 6 6 7 42, तो 1% की वैल्यू 7 है। तो बोल रहे हैं बताओ उसके पास ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली कितने थे मेरे भाई 100% थे। तो जब 1% की वैल्यू 7, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। तो 700 इसका सही सही आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 50%। 50% ये पूछा था जेकेपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के एग्जाम में, परसेंटेज सही था। ठीक है, बोल रहे कमोडिटी में 50% का इंक्रीज हुआ। बताओ कि कंजम्पशन कितनी फ्रैक्शन में डिक्रीज करनी पड़ेगी ताकि एक्सपेंडिचर क्या रहे सेम रहे। तो देखो ध्यान से, 50% उसने बोला, कितना बोला 50% क्या हुआ इंक्रीज हुआ। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। तो कैसे निकालते 0 से 0 कट, 5 1 5 2। ठीक, ये आ गया। मतलब अगर आपका प्राइस कितना था 2 था, अगर आपका प्राइस कितना था 2 था, ठीक है, ये प्राइस कितना था 2 था, बढ़ गया ना 3 हो गया। तो कंजम्पशन जो होगा ना, कंजम्पशन जब प्राइस सेम होता है कंजम्पशन इसका रिवर्स होता है। कंजम्पशन क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। कंजम्पशन क्या हो जाएगा 3:2, मतलब कम हो जाएगा। कितना, पहले 3 कर रहे थे, 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, अब 2 यूनिट कंज्यूम करेंगे। कितना कम हुआ 1 कम हुआ। कितने से 1 कम हुआ 3 से 1 कम हुआ ना, तो 1/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 1/3 आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, ये भी पूछा था जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में। बोल रहे हैं 25% ऑफ 60% ऑफ 70% ऑफ ए नंबर इज इतना। बताओ कि वो नंबर क्या होगा। देखो 25%, जिसको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो वो डायरेक्ट करेंगे, नहीं याद है तो ऐसे लिखो 25/100 इंटू 60/100। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और परसेंटेज का सिंबल हटेगा, अपान में क्या आएगा 100 इंटू 70/100। मतलब कोई नंबर था उसका 25% ऑफ 60% ऑफ 70% ऑफ वो नंबर इंटू वो नंबर, नंबर क्या एक्स ले लो, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी दी है 13,
44 दी हुई है, ठीक है, 1344 दी है। सिंपली कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। अब ये 21 25 वन जा 25 फोर जा 100 हो गया, इतनी बात भी आपको समझ आ गई। अब ये देखो ये 6 के टेबल में आ रहा है, तो 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, 1 बचा आगे गया, 6 टू जा 12, 2 बचा आ गया, 6 4 जा 24, ठीक है। अब ये आ रहा है किसके टेबल में, 7 में भी आ रहा है, 7 से भी काटो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 1 बचा गया, 7 2 जा 14, इतनी बात समझ आ गई। अब बस ऊपर कुछ भी नहीं बचा, x बचा तो x लिखो, और नीचे ये जो है ये 4 इंटू 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 32 इंटू 4 इंटू 100, बात आ रही समझ में। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 का डबल कितना होगा, 64 का डबल कितना होगा, 128, तो 32 इंटू 4 कितना हो गया, 128, कितना हो गया 128 इंटू 100 करना, तो 207 आ जाएंगे, 207 आ जाएंगे, 12800 इसका आंसर आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास बोल रहे हैं व्हाट विल बी 160% ऑफ ए नंबर इफ 200% इज 140, ये भी जीके पीएसआई के एग्जाम में पूछा था, ठीक है। बोले 200% किसी नंबर का 140 है, तो बताओ 160% उसी नंबर का क्या होगा, ठीक। मतलब क्या बोला, 200% की वैल्यू क्या दी थी, 200% की वैल्यू दी 140 की। मैंने कहा मेरे पास 1% की वैल्यू है तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं, जो मुझे पूछा है, बोला ना, तो वही करेंगे। जब 200% की वैल्यू पता है, 1% की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0 कट, 1% की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, 14/20। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। जब आपको 200% की वैल्यू पता है, 14% की निकालनी है तो डिवाइड करेंगे। ये अब 20% बचा है, 20% की 14 है, तो 1% की निकालनी, डिवाइड करेंगे, तो 1% की निकल गई। अब बोल रहे किसकी निकालनी, 160% उसी नंबर का क्या होगा, तो 160% की निकालनी है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 160% की निकालनी है तो 14/20 इंटू 160, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 2 7 जा 14 एंड 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 6 7 जा 52, 112 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रहे ए गॉट 624 मार्क्स, बी, ये भी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी शिफ्ट हुई थी, ठीक है, एक शिफ्ट में वो पूछा था, एक शिफ्ट में ये पूछा था। बोले ए गॉट 624 मार्क्स और बी को मिले इतने मार्क्स, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ एज मार्क्स इज बी मार्क्स, ए का कितना परसेंटेज है बी, ए का कितना परसेंटेज है बी, ठीक है। तो ये निकालना है। अब बी क्या है, 468, ठीक है, बी का ही पूछ रहे हैं, ठीक है। 468 डिवाइडेड बाई ए से कितना परसेंटेज है, तो ए लिखेंगे नीचे 424 इंटू क्या करेंगे 100, 424 इंटू 100। देखो ध्यान से, उसने क्या बोला, व्हाट परसेंटेज ऑफ एज मार्क्स इज बीज मार्क्स, ए के मार्क्स का कितना परसेंटेज है बी के मार्क्स, तो बी के मार्क्स कितने परसेंटेज है ए के मार्क्स के, यही निकालना है ना, ठीक है। तो बी आ गया अपान 624 इंटू 100। अब ये किसके टेबल में आ रहे हैं, इनको काटो, क्योंकि जब 0 0 होते हैं ना तो तब कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है, उनको कोशिश किया करो ना काटा करो, ठीक। पहले इनको काट लेंगे, तो 9 में भी आ रहे हैं, 6 में भी आ रहे हैं, ये 9 में नहीं आ रहे, 6 में आ रहे हैं दोनों। तो 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 4 जा 24, मतलब 2 नहीं आता था, 0 आता था 2 से छोटा, 6 0 जा 0, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, 4 बचा आ गया, 6 8 जा 48। अब ये 13 के टेबल में आ रहे हैं, क्योंकि इतना तो कैलकुलेशन आ जाती है बच्चे को, नहीं तो 2 से काटो तो हो जाएगा आपका, ठीक है। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78 और 13 8 जा हो गया कितना 104। अब ये 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, और ये 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 25 जा 100 और 25 इंटू 3 75% आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन सी में करेक्ट दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का, ठीक है। बोल रहे ए मैन रिसीव 20% इंक्रीज इन हिज सैलरी, सैलरी में 20% का इंक्रीज हुआ, नई सैलरी ये बन गई, बताओ ओल्ड सैलरी क्या थी, ठीक है। 20% इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 20%, तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 0 से 0 का 2 1 जा 2 5 जा, मतलब अगर उसकी सैलरी 5 थी, इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज होगी, 1 इंक्रीज होगी, कितनी बन गई 6, 6 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी बन गई इतनी, तो मतलब 6 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 24600, 6 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1 जा 0 जा 0 जा, 1 की वैल्यू 4100, 1 की वैल्यू 4100। बोल रहे बताओ उसकी ओल्ड सैलरी कितनी थी, तो पहले कितनी थी मेरे भाई 5 थी, जब 1 की वैल्यू 4100
5 की वैल्यू निकालनी तो 5 इंटू 4100 करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो 5 1 5, 5 4 20, 0 0 साथ में 20,500 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ 15 क्वेश्चन जो प्रीवियस जेकेएसएसबी एग्जाम्स में पूछे हुए थे। तो होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहेगी, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड जिसने टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया तो वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर ले, ताकि उनको मैं पीडीएफ्स प्रोवाइड कर सकूं और पीडीएफ्स वो फ्री में ले सके। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।